गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्त वंश। इस टॉपिक से आपके वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप सबको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलता है। यह अभिलेख हरिसेन द्वारा लिखा गया है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजय और उनके महान सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत में विजय और दक्षिण भारत में इनके विजय का प्रभाव मिलता है। दूसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी दारा शिकोह, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दारा शिकोह। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दारा शिकोह का लेख मिलता है। दारा शिकोह जो मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह का भारतीय संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं के साथ गहरी रुचि थी। साथ ही संस्कृत फारसी का गहरा अध्ययन भी किया था। तीसरा प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। इसके ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र सतकर्णी की, बी समुद्रगुप्त की, सी अमोघ वर्ष की, डी राजेंद्र प्रथम की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी की। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के एक महान शासक थे। यह अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति की। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और उनका शासन दक्षिण भारत के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। चौथा प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रमाण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसके ऑप्शन है ए अनंगपाल, बी चंद्र, सी अशोक, डी हर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। यह लौह स्तंभ सम्राट अशोक की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ भारतीय पुरातात्विक धरोहर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। इसकी स्थापना अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। इस लौह स्तंभ की खासियत यह है कि यह लगभग 7 मीटर लंबा और करीब 6 टन वजन का है। यह अपने अद्वितीय धातु मिश्रण के कारण बेजोड़ माना जाता है, जो इसे समय के साथ जंग से बचने में सक्षम बनाता है। इस लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 4वीं शताब्दी में हुआ।
इसे अशोक के शासनकाल के साथ जोड़ा जाता है और यह भारतीय लौह कला और धातु कर्म में एक महान उपलब्धि भी मानी जाती है। अच्छा, इसके स्तंभ पर उकेरे गए शिलालेखों में बौद्ध धर्म और अशोक के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों का वर्णन भी मिलता है। 5वां प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इसके ऑप्शन है ए फोक्को की, बी यिंतु, सी सियुकी, डी सिकियापोनो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यिंतु। 6वां प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? इसके ऑप्शन है ए धार, बी उज्जैन, सी देवगिरी, डी कन्नौज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्नौज। 7वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख एक लौह स्तंभ पर अंकित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए मेहरौली प्रशस्ति, बी एरण प्रशस्ति, सी इलाहाबाद प्रशस्ति, डी जूनागढ़ प्रशस्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहरौली प्रशस्ति। 8वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इसके ऑप्शन है ए शूद्रक, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी रविकीर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन। 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इसके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी प्रयाग, सी काशी, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयागराज। 10वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख अस्तित्व में आए? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। 11वां प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? इसके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी कश्मीर में, सी केरल का कालड़ी नामक ग्राम में, डी आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल का कालड़ी नामक ग्राम में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी प्रवरसेन प्रथम, डी पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त लगभग 335 से 375 ईस्वी तक 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रयाग प्रशस्ति में उनके 4 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। उनका साम्राज्य उत्तर और मध्य भारत तक
विस्तृत था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 14वां प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही परम भागवत की उपाधि उनके महान धार्मिक और राजनीतिक कार्यों का प्रतीक था जो उन्होंने गुप्त साम्राज्य के गठन और विस्तार के दौरान किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और इसे एक शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परम भागवत का अर्थ है भगवान के परम भक्त और यह उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की धार्मिक प्रतिबद्धता और विशेष रूप से विष्णु पूजा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। इस उपाधि का प्रयोग शासक अपनी धार्मिक श्रेष्ठता और भक्ति को व्यक्त करने के लिए करते थे। 15वां प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इसके ऑप्शन है ए उदयगिरी अभिलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी भीतरी स्तंभलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भीतरी स्तंभलेख। 16वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण सही नहीं था? इसके ऑप्शन है ए अरब आक्रमण, बी हूण आक्रमण, सी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब आक्रमण। 17वां प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? इसके ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। 18वां प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? इसके ऑप्शन है ए घने जंगल वाली भूमि, बी बिना जोती हुई जंगली भूमि, सी सिंचित भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिना जोती हुई जंगली भूमि। 19वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस गुप्तकालीन अभिलेख से मिलता है? इसके ऑप्शन है ए एरण अभिलेख, बी भीतरी अभिलेख, सी सांची अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एरण अभिलेख। 20वां प्रश्न है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसके ऑप्शन है ए तिगवा का विष्णु मंदिर, बी भूमरा का शिव मंदिर, सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर।